हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास में। मैं हूं विनोद सिंह। आज मैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.4 का सभी क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो 2 क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो संख्या रेखा क्या है, पहले तो समझिए संख्या रेखा क्या है। संख्या रेखा पर आवर्धन का मतलब क्या है। आवर्धन का मतलब होता है 12 करके देखना, 12 करके उसको देखना है, या जूम, जिसको जूम कहते हैं। जैसे हम यहाँ कुछ भी संख्या है, इसको हमको देखना है 12 करके, तो क्या करेंगे, जूम करेंगे या लेंस लगाएंगे। तो वही है आवर्धन का मतलब, जूम करके देखना या 12 करके देखना। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट, यही है संख्या रेखा क्या है, पहले संख्या रेखा समझ लेते हैं। यही है संख्या रेखा। यही है संख्या रेखा। इसी पर हमको चाहिए कितना, 3.7। तो 3 और 4 के बीच आएगा, 3 और 4 के बीच आएगा। 3.7 कहाँ आएगा, मान लेते हैं 3 है 4 है, इसी के बीच में आएगा 3.1, 3.2 डैश 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 3.7 आएगा, 3.9 भी आएगा, उसके बाद 4 आएगा। तो यही 3.7 से भी थोड़ा बड़ा है, उसी को हमको देखना है। तो किसको जूम करेंगे, 3 और 4 को हम जूम करेंगे तो इसी बीच में दिखाई देगा। इसी पे हम क्या करेंगे, लेंस लगाएंगे। लेंस लगाएंगे तो दिखाई देगा। तो इसी चलिए एक उदाहरण बता देते हैं। पहले उदाहरण बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसी संख्या रेखा पर हमको दर्शाना है ना 1.31 ले लीजिए, 1.31। तो 1.31 कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। जैसे यहाँ है 1 2 है, तो 1.3 कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। यहाँ 1 है, मान लेते हैं यहाँ 2 है, तो इसके बीच में आएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो 1.3 कहाँ आया, 1 और 2 के बीच में आया। तो 1 और 2 को हम लिख लेते हैं, जूम करेंगे 1 और 2 को, तो 1 यहाँ लिख लिए, 2 यहाँ लिख लिया। अब इसमें आएगा 1, ऊपर में लिख देते हैं 1.1, 1.2, वीडियो को रोक करके लिख देते हैं। तो यही है कि 1.1 से 1.9, उसके बाद क्या होगा, 1.9 के बाद 2 आएगा, यानी कि मान लेते हैं 19 है। उसके बाद क्या आएगा, 20 आएगा। तो 20 को हम 2.0, मतलब ये 1.9 है, उसके बाद 2.0 भी लिख सकते हैं। इसको लास्ट में आप 0 भी दे सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसी को हमको दर्शाना है। तो 1. कितना था, 31 था, 1.31 यही है 1.3। उसके बाद 3 से भी थोड़ा ज़्यादा है, तो 3 से ज़्यादा इधर आएगा, 3 से आगे आएगा और 4 के बीच आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जूम कर लेंगे, इसको हम जूम कर लेंगे। ये लेंस है, क्या है, ये लेंस है। इसको हम क्या किए, जूम कर लिए। इसको जूम किए तो इस संख्या को यहाँ लिखेंगे, 12 करके हमको दिखना है, और 1.4 को यहाँ लिखना है, 1.3 को यहाँ लिखना है, और 1.4 को यहाँ लिखना है। ठीक है। अब 1.3 के बीच में क्या आएगा, 1.31 आएगा, 1.32 आएगा, 1.33 आएगा, 1.34 आएगा, डैश 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 1.39 आएगा, उसके बाद 1.40 आएगा। तो हमको क्या इसमें दर्शाना है, 1.31। तो यही है 1.31, यही है ना। तो इसी को हम दर्शा लेंगे यहाँ, बस हो गया। इसको हम लिख दें 1.31, आंसर हो गया। इसी तरह वो भी क्वेश्चन को करेंगे। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो है क्या, पहले इस पर संख्या दर्शा देते हैं। क्या, यानी कि 3 और 4 के बीच आएगा। 3 पॉइंट कितना है, 7 है, 3.7 है, तो कितना आएगा, 3 और 4 के बीच आएगा। 3 और 4 के बीच क्या क्या आएगा, 3.1 आएगा, 3.2 आएगा। हम लिख देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। 3 और 4 के बीच यही संख्या है। तो 3 पॉइंट कितना, 3.7 है, 3.7 यही है। उससे भी ज़्यादा है, 7 से भी
ज़्यादा है तो कहाँ 3.7 से आगे आएगा और 3.8 से पीछे होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्या को जूम करके देखेंगे तो उसके बीच दिखाई देगा फिर 3.76। तो इसको जूम कर लेंस लगा दीजिए, लेंस का सिंबल दे दीजिए तो अपने पता चलेगा कि हाँ जूम हुआ है। यही हो गया, लेंस लगा दिए। अब क्या करना है, 3.7 और 3.8 को लिखना है, इसको जूम कर रहे हैं। अब ये सब को छोड़ दीजिए, अब सिर्फ किसको देखना है, 3.7 को, 3.8 को देखना है। तो चलिए हम बना लेते हैं संख्या रेखा। तो 3.7 और 3.8 को हम क्या किए, जूम किए, 3.7 को यहाँ और 3.8 को यहाँ। तो अब लिखना है कितना, 3.7 से आगे होगा 3.71 होगा, 3.72 होगा, 3.73 होगा, इसी तरह से आएगा। तो वीडियो को रोक के फिर लिख देते हैं। तो इस पर लिख दिए 3.79, उसके बाद 3.8 आएगा, यानी कि 79। मान लीजिए कि 79 है, उसके बाद क्या आएगा, 80 आएगा, 3.80 आएगा। तो इसको जीरो आप बैठा सकते हैं दशमलव के बाद। तो 3.79 के बाद क्या होगा, 3.8 होगा। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 3.765। तो 76 इसमें मिल रहा है, 76। उसके बाद 5 चाहिए, तो 5 कहाँ होगा, 3.76 से आगे होगा और 3.77 से पीछे होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर जूम करेंगे। तो चलिए इसको जूम करते हैं। जूम करने में थोड़ा सा मिस हो गया, ये लकीर नहीं होगा, सिर्फ यही यानी कि 3.76 और 3.77 के बीच करना था, थोड़ा मिस हो गया। तो सिर्फ इसको देखिए, इसको भूल जाइए अभी लकीर गलती से हो गया। तो इसको सिर्फ हमको जूम करना है, 3.76 और 3.77। अब क्या करना है, इस संख्या को यहाँ लिखेंगे और इस संख्या को यहाँ लिखेंगे। फिर इसको जूम कर रहे हैं ना, इसको बड़ा करके देखना है हमको, इसको आप बड़ा करेंगे, उसके बीच आएगा फिर 76 है, उसके बीच आएगा 5 फिर। तो चलिए हम बना लेते हैं संख्या रेखा। तो इसमें हम किसको जूम कर रहे हैं, 3.76, यहाँ लिख सकते हैं 3.76 और 3.77, इसको जूम करें। इसके बीच आएगा 3.61 आएगा, 62 आएगा, 63, 64, 65, 66, 67, इसी तरह का आएगा। उसके बाद लास्ट में होगा 3.77। तो हमको क्या चाहिए, इसमें चाहिए हमको 3.765, जो कि हमको मिल गया है 3.765। तो इसको हम दर्शा सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ दर्शा देते हैं। क्या हो गया, 3.765 हो गया आंसर। यदि अच्छा लगता है वीडियो, अच्छा लग रहा है, यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप नए हैं चैनल पे, अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए फ़ायदा होगा कि 9th और 10th का पूरा कोर्स होगा इस चैनल पे। तो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हम बताते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। तो इस पे रेकरिंग है, 4.26 पे क्या है, रेकरिंग है। इसका रेकरिंग का मतलब है कि इसको हम लिख सकते 4.2626, यही 2 रिपीट होते रहेगा। इसका मतलब दो संख्या पे रेकरिंग है, बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये संख्या बार बार आते रहेगा, इसीलिए उस पर बार लगा हुआ है। तो हमको 4 दशमलव के बाद जो है ना 4 संख्या तक दर्शाना है। लिखा हुआ है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो दशमलव के बाद 4 संख्या ले लीजिए। तो 4.2 क्या है, 4.2 4 और 5 के बीच आएगा। इसको हम 4 मान लेते हैं, इसको हम 5 मान लेते हैं, यही है संख्या रेखा। यहाँ आएगा कितना आएगा, 4.1 आएगा, 4.2 आएगा, 4.3 आएगा, आते आते 4 यहाँ 9 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। तो हमको क्या चाहिए, इसमें 4.2 चाहिए। यहाँ से देखिए 4.2 चाहिए, और 2 के बाद क्या है, 6 है।
तो 4.2 से आगे होगा 2 और 3 के बीच में आएगा 4.26। तो हम इसको जूम कर लेंगे। तो चलिए हम इसको जूम करते हैं। तो 4.2 और 4.3 को हम जूम किए तो हो गया 4.2 और ये हो गया 4.3। इनके बीच क्या क्या आएगा? 4.21 आएगा, 4.22 आएगा, 4.23, 2.4, 2.5, 2.6, 4.27 आएगा, 4.28 आएगा, 2.9 आएगा। उसके बाद फिर 4.3 आएगा। तो हमको क्या चाहिए? 4.26। तो 4.26 यही है। उससे आगे भी चाहिए। 4.26 है, उससे आगे भी संख्या है, तो इससे आगे लेना है। इससे आगे लेना है। आगे क्या है? 4.27। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम जूम करेंगे। अब इसको हम जूम करते हैं। इसको हम जूम किए। अब 4.6 को यहाँ लिख देते हैं, 4.26 को यहाँ लिख देते हैं, 4.27 को यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद फिर उसके बीच संख्या आएगा, तो फिर हम संख्या रेखा अपना लेते हैं। अब तो हम 4.26 और 4.27 को जूम किए। अब इसके बीच क्या क्या संख्या आएगा? 4.261 आएगा, फिर 4.262 आएगा, 4.263 आएगा, 4.64, 4.265 आएगा, 2.66 आएगा, 2.67 आएगा, 2.68 आएगा, 9 आएगा। उसके बाद यहाँ 69 हुआ, यहाँ क्या होगा? 70। 269 हुआ, यहाँ 4.269, यहाँ क्या होगा? 70 होगा। तो हमको क्या चाहिए? इसमें चाहिए 4.262। यहाँ तक 3 अंक तक, इसमें 3 अंक है तो 3 अंक तक देखेंगे तो क्या है? 4.262 है, 4.262 यही है। तो इससे भी आगे संख्या है, इससे भी आगे संख्या है 6। तो इससे आगे लेंगे हम, इससे क्या करेंगे? आगे लेंगे। तो आगे क्या संख्या है? 4.263 है। तो इन दोनों को क्या करेंगे? जूम करेंगे। इन दोनों को बढ़िया से बनाना है, स्केल से नहीं बना रहे हैं हम, तो बढ़िया नहीं बनेगा। इसको हम क्या किया? जूम किए। तो जूम करेंगे तो यहाँ ये संख्या क्या यहाँ आएगा? ये संख्या यहाँ आएगा, और ये संख्या जो दिख रहे हैं यहाँ, ये यहाँ आएगा। तो चलिए लिख देते हैं 4.262, 4.263। इनके बीच में आप कौन कौन संख्या आएगा? देखिए 4.261 है, उसके बाद 1 आएगा, 4.262 आएगा, 4.263 आएगा, 264 आएगा, 265 आएगा। उसके बाद 4.26 आएगा, 4.2627 आएगा, 4.2628 आएगा, 4.2629 आएगा। तो हमको क्या चाहिए? 4.2626 यही चाहिए ना? क्या है? 4.2626 यही चाहिए। इसी संख्या को हम दर्शा देते हैं, यहाँ नीचे दर्शा देंगे, यहाँ लिख देंगे 4.2626 हो गया आंसर। तो पहले क्या करना है कि यदि जो भी संख्या शुरू में मिल रहा है उस संख्या को लीजिए, उससे आगे वाला संख्या को लीजिए, उसको जूम कीजिए, फिर उस संख्या को यहाँ लिखिए, एक संख्या को यहाँ लिखिए, फिर उसके बीच जो संख्या मिल रहा है उसको फिर जूम करना है। इसी तरह से करते जाना है। तो
बस हो गया दोनों क्वेश्चन। 4.1 सॉरी 1.4 ख़त्म हो गया। अब 1.5 अगले वीडियो में मिलेगा।